सारे बीजेपी वाले को इनके माध्यम से लड्डू खाने के लिए बुला दीजिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। जबकि बीजेपी का पूरा दावा था कि जो यहाँ से बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र से हम कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा। वही घमंड तोड़ने के लिए तो हमारे प्रशांत सर खड़े हुए हैं और घमंडियों का घमंड तोड़ने के लिए ही खड़े हुए। जनता का कुत्ता समझ लिया, अहंकार हो रहा है, जनता का कुत्ता समझ लिया, कुत्ता। अब घमंड टूटा है, अभी देख के वो घमंड टूटा। अभी तो पूरा बिहार से घमंड टूटना बाकी है। अभी आया पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी आया है, अब पता चलेगा कैसे होता है। राजनीति कर ली है, बहुत धर्म का राजनीति कर ली है। जहाँ से बीजेपी का खड़ा होगा वहाँ से कुत्तो बिलाई को खड़ा करेगा तो जीत जाएगा। काहे नहीं जीत के अपने घर में इतना सीट लाकर बैठा हुआ था, नितिन नवीन का गढ़ था, काहे नहीं जीता है? प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। बाकीपुर में कौन नेता नहीं आया बीजेपी का? कौन नेता नहीं आया? एक अकेला परेशान करके रख दिया। परेशान कर रहा था, परेशान तो तुम हो गए। एक बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 स्टार प्रचारक उतरना पड़ा। तो ये चीज आप लोग देख लीजिए, एक आप लोग देख लीजिए कि क्या स्थिति किया है। अकेला इंसान अब इनका जब पूरा 243 में उतरेगा तो क्या महफिल बनाएगा वो आप देख लीजिएगा। अकेला इंसान हालत खराब कर देगा अभी 243 को। नचनिया लौंडा से विकास नहीं होता है। पवन सिंह को, मनोज तिवारी को, नचनिया लौंडा को उतार दिया, उससे विकास होगा? कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए जी? खाली डायलॉग मारना है। 40 को भगवान के रोड पर जा रहे हैं, अहंकार उनका हो रहा है। 40 चोर है और 40 चोर है और सबसे ऊपर भारी सही से स्टेटमेंट लीजिएगा। नाक से बोलते हैं, जो मुंह से नहीं बोलेगा वो वोट क्या लेगा जी? बोलते हैं उनका नाक से बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। और बोल रहे थे कि कुत्ता बिलाई 15 राउंड के बाद उनको हम बता दी कि अब शेर वाला बात आएगा। जनता का हुआ है भारतीय जनता पार्टी ऑफिसवा में 2 क्विंटल लड्डू इलोरतिया लाया। इस समय हम देखे लोग बता रहा था जे कुत्ता बिलाइयो नहीं सूंघ रहा है उस लड्डूया को, कुत्ता बिलाई को जिता रहा था। दूसरा बात आपका सवाल था कि 40 स्टार प्रचार यहाँ जो है बांकीपुर में आया, बड़ा बड़ा MP मंत्री विधायक सब आया। लेकिन एक बात देखिए, वो 40 चोर है और अकेले भारी प्रशांत किशोर है। और ये 3 अगस्त आपको बता रहे हैं, ये इसी माह में 15 अगस्त भी आने वाला है और हम लोग राष्ट्रीय पर्व भी मनाएंगे। तो ये प्रदेश और देश से 1947 में आजाद हो गया और महात्मा गांधी इसी बिहार के चंपारण के धरती पर 1917 में आए थे और 47 में देश आजाद हुआ। 30 वर्ष लग गया। अंग्रेज तो चला गया, गोरा अंग्रेज चला गया, लेकिन काला अंग्रेज से लड़ाई लड़ना है। और यह 3 अगस्त आपको बता रहे हैं, 3 अगस्त बांकीपुर सहित पूरा बिहार मस्त। सारे जिंदाबाद, सारे बीजेपी वाले को इनके माध्यम से लड्डू खाने के लिए बुला दीजिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी भी बीजेपी के लोग का सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने दीजिए, उठाने के लिए उठाने दीजिए। हमारा प्रशांत किशोर आ रहे हैं, हमको इस चीज की खुशी है। बीजेपी वालों को एक चीज बोलना चाहेंगे कि कम से कम 1-1 पीस लड्डू खाने के लिए जरूर आ जाए। इतना जो 40 को नचनिया लौंडा को उतारे थे, 40 नचनिया लौंडा को 1-1 किलो लड्डू यहाँ से दिया जाएगा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बोला जाए कि बांकीपुर में कहा जा रहा था बीजेपी के थ्रू कि यहाँ पे बाहर से लोग आए हुए थे, तो बाहर से लोग आके वोट दे दिए। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग से बहुत बोल रहे थे कि बाहर से जनता उतारी है, बाहर से। तो कहाँ से जीत गए? हम जीते कहाँ से? बाहर की जनता हमको वोट दी। बीजेपी अभी भी अपना दावा करे कि हम जीतेंगे। अरे भैया तो जा करके अभी ईवीएम गैप करके करा लो ना, अभी भी ईवीएम गैप करवा लो ना। करो ना लास्ट तक इंतजार, अब जाके ईवीएम गैप करा के कर लो। अब तो दिखा दी जनता, तो जनता दिखा दी, मुंह खोल के बोल दी। अब जो छुपा के जो वोट दी थी, मुंह खोल के बोल दी कि हम इसको वोट दिए थे। अब क्या करोगे? अब तो ईवीएम गैप करने का भी समय नहीं है उसके पास कि अब ईवीएम गैप करे तो कैसे करे? तो जनता रोड पे आ गया है। अब तो बांकीपुर का जनता, उतना दिन से तो हम बहाना दे रहे थे कि बाहर से जनता बुलाए, बाहर से जनता। अरे भाई यहाँ घर में सबके जो यहाँ के बांकीपुर के जो
मेन वोटर है, उनके घर पर से जनता को उठा दिया गया। कम से कम 20, हर एक वार्ड से 20 का उठाने का मतलब है कि अब 30 गो है ना भैया, तो 30 गो का मतलब है 20 गो, समझ लीजिए कि 3 दूनी 6, मतलब 6000 वोट तो ऐसे ही उन लोग गायब किया। उन लोग कहा जाता है जनता वो को अरेस्ट करने बाहर से आए तो भैया प्रूफ दिया ने, प्रूफ मिला ना, प्रशांत किशोर जी दिए ना प्रूफ कि कहाँ के थे। हमारा भाई को खुद उठा के लेके गया, मेरे पास पूरा प्रूफ है। हमारे घर में कैसे पुलिस चली है, हमारा गेट तोड़ दिए कैसे। जनता से ना जीती है वो, और जनता को परास्त कर रही है, जनता को परेशान कर रही है। जनता हम ही ना उसको बनाया है, और प्रशांत किशोर को भी जनता ही ना बनाया है। इतना घमंड करेगा, तुमको वोट नहीं देगा तो तुम साला पुलिस भेजेगा। संविधान एक सबके लिए ना लागू है, एक के लिए लागू है। बांकीपुर विधानसभा जो कि क्षेत्र है, क्या यहाँ पे आखिर बीजेपी से इतने लोग नाराज क्यों है कि जबकि यहाँ कहा जाता है कि बांकीपुर विधानसभा भैया क्षेत्र में नाराज है सबसे सब। ज्यादा विकास भी हुआ नितिन नवीन का गढ़ था, क्या फिर भी इतने नाराजगी क्यों है? हम आपकी बात को स्वयं, एक सेकंड, हम आपकी बात को माने कि विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, हम आपकी बात को माने, तो भैया हमारा आप बात नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग। हाँ तो कार्यकर्ता, तो उनसे एक बार जाके पूछ लिया जाए कि भैया विकास हुआ है तो फिर क्यों हार गए। नहीं एक सेकंड, विकास हुआ तो क्यों हार गए, ये आप हमको अब उनसे पूछ के बताइए। वो क्वेश्चन किए हमसे, हम भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, स्वतंत्र भारत है। हम उनसे क्वेश्चन किए तो वो हमको बताया कि हाँ विकास हुआ तो क्यों हार गए। विकास 30 साल से ना विकास कर रहे हैं भाई। यहाँ तक ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जबकि प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पलायन हम दूर कर रहेंगे, ठीक, दूर बिहार किए, से फिर भी तो बिहार हार से गए। पलायन हम दूर करेंगे, हाँ, हाँ। तो ये कंपनी जो अपना बाहर में जो खोले हुए प्रशांत किशोर जी, तो बिहार में क्यों नहीं कंपनी खोले? भैया हमारी सत्ता है कि तभी ना खोलेंगे। खोलने के लिए हम जमीन नहीं देते तो सरकार हमारी तो यहाँ जमीन भी नहीं करती, हमारी तो सरकार सब साथ नहीं देती, तो प्रशांत किशोर कैसे काम करेंगे। सत्ता में आएंगे तभी ना। यहाँ सीधा इंसान, सही इंसान जो वोट मताधिकारी जिसका है, उसको तो यहाँ जेल में भेज दिया जा रहा है कि क्यों उसको वोट दे रहे हो। और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि वो फैक्ट्री लगाएंगे। भैया सत्ता में आएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा, उसके बाद पूरे बिहार में प्रचंड लहराएंगे। अभी बांकीपुर झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। कहीं ना कहीं ये बिहार को बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा संकेत, ये तो अभी इतिहास गवाह देगा। इतिहास देखिएगा, इतिहास अभी पढ़े हैं ना इतिहास की नहीं पढ़े हैं। बस जनता ही ना सबको बनाती है, बिगाड़ती है। ये जनता के पीछे पुलिस लगाता है, पैसा रात भर बांटा, उससे नहीं हुआ तो पुलिस भेजता है, डराता है। एक बात बताइए, जबकि कहा जाता है कि इस लोकतंत्र देश में जनता सबसे बड़ी होती है, जबकि नेताओं के लिए रोड पर घंटों घंटों तक सड़क पर आम जनता को खड़ा कर दिया जाता है, तो क्या हमारे देश से कब वीआईपी कल्चर बंद होगा? अब ये धीरे धीरे होगा, एक तो नहीं हो सकता। 30 साल से आ रहा है ये, साल 30 साल से आ रही है ना, ये तो शुरू से चलते आ रही है। तो ये जैसे कि अभी हमारे देखिए प्रशांत जी को सब बेस्ट फ्रेंड, केरला के सीएम क्या किया उन्होंने, ये चीज जो आपने अभी हमसे क्वेश्चन किया, उस केरला का उदाहरण देख लीजिए, बेस्ट फ्रेंड है। ये भी करेंगे, आएंगे, एकदम करेंगे, एकदम जिस दिन सीएम बनेंगे उस दिन करेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा प्रशांत जी को भी दिखाइए। हमेशा बीजेपी का जो चापलूसी करते रहते हैं, सब आप बंद कीजिए, ठीक है। ऐसा आप दावा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, चमचागिरी करते हैं, जितने भी मीडिया है ना, आप लोग सब चमचागिरी करते हैं बीजेपी का, ये बंद कीजिए। आप सबको नहीं बोल सकते हैं, सबको नहीं बोल सकते हैं, कुछ प्रशांत लोग को किशोर जी को भी दिखाइए, इनका विकास दिखाइएगा। जैसे काम करेंगे बांकीपुर में जीत के आए हैं, वैसे अगले इलेक्शन में देखिएगा पूरे बिहार से ही चुन के आएंगे, और हमारा नेक्स्ट सीएम जो होने वाले सीएम रहेंगे प्रशांत किशोर जी होंगे। एक बात बताइए, ये भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है ना? आता है ना जी। तो क्या इसका विकास होगा? देखिए अभी इसका विकास देख लीजिए, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। क्यों नहीं होगा, हमारे विकास जरूर होगा। प्रशांत सत्ता में आए ना, हमारे सत्ता में प्रशांत सर आए हैं, जरूर होगा। 40 साल से बीजेपी ने क्या किया, देखिए ना, विकास दिख रहा है आपको। आप जो दिखा रहे हैं विकास, ये हम बीजेपी का नितिन नवीन जी का दिखा रहे हैं, जो कि नितिन नवीन जी का था। आप जो दिखा रहे विकास, जो हमारे जो बीजेपी के नितिन नवीन, नहीं बीजेपी के जो लड़के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, वो जो कहते हैं विकास हुई है, तो भैया अभी यही देख लीजिए, विकास सामने है आपके, देख लीजिए विकास। यही विकास पे तो जीती है, यही विकास पे तो बीजेपी हमारी जीत रही है इस बार। एक कुहारी पानी में इतना यहाँ पवन सिंह को, मनोज तिवारी को बुलाइए, स्टेज प्रोग्राम करने लगी, विकास दिखेगा उनको। खाली आके नाक से बोल के चल जाते हैं कचरा पट्टी में, थोड़ा सा उनको बुलाइए, यहाँ पे आके दिखाएंगे विकास। मनोज तिवारी जी आते हैं इलेक्शन प्रचार में तो गाना गाते हैं, गमछा गाने में जाके जाते हैं, गमछा बिछा के लांगा उठा दे रिमोट से। यही सब कारण तो बिहार, पापा रिंकिया के पापा भी उन्हीं का नगाया हुआ है। यही सब कारण तो बिहार की हालत खराब कर रही है। लोग इतने गंदे गंदे गाने गा करके, आउट स्टेट में जाने पे हम लोग को ये सब गाना सुनने पे मिलता है, और कहता है कि ये कैसा बिहार का जनता लोग है कि ये सब को चुन लेता है ये सब गाना पे। अरे भैया आप करिए, प्रचार कीजिए, आप वोट मांगिए जनता से, लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या है? अंधकार में मत रखिए जनता को। अब जाग गई है जनता, बहुत दिन धर्म की राजनीति कर लिए,
जात की राजनीति कर लिए, जनता जाग चुकी है। अब बीजेपी को जागना पड़ेगा। अब बहुत विकास ही पर ना वोट होगा। अब एकदम विकास पे वोट हुई ना इस बार, 3 अगस्त इतिहास रची ना, आगे भी होगी। अभी 29 बाकी है, अभी बाकीपुर झांकी है, अभी ये 29 टेलर है। बाकी है एकदम। और देख सकते हैं आज यहाँ के जो कि रुझान है, जो काफी माहौल यहाँ के गर्म लग रहे हैं। और बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कि देख सकते हैं यहाँ के, देखिए पानी लगा हुआ यहाँ 2 मिनट से 5 मिनट अगर बारिश होता है तो देख सकते हैं कि कितना बारिश पानी लग जाता है। ये देख सकते हैं, ये बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो कि नितिन जी का गढ़ था, ये विकास आप लोग को साक्षात दिखाई दे रहा है, कितना विकास हुआ है। और इस बार क्या लगता है बाकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विकास होगा कि नहीं होगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे AV365। नमस्कार।